महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तो जिंदगी, प्यार, युद्ध और किस्मत का एक विस्तार है। पुराने भारत की यह महान गाथा कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में है, एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म की फाउंडेशन हिला दी। लेकिन इसकी गहराइयों में छिपे हैं रहस्य और ज्ञान की बातें जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। महाभारत हमें बताती है कि जिंदगी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, बल्कि उन चॉइसेस की है जो हम करते हैं और उनके परिणाम जो हमें भुगतने पड़ते हैं। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है युवा योद्धा अभिमन्यु से, एक ऐसा नाम जो ब्रवेता और भयावहता की याद दिलाता है। अभिमन्यु की कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है कि महान से महान योद्धा भी किस्मत के खेल में बस एक खेल है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है फ्री विल और डेस्टिनी के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में और किए गए और तोड़े गए वादों के गहरे प्रभाव के बारे में। अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुना और भगवान कृष्णा की बहन सुभद्रा का बेटा था। इससे अभिमन्यु कृष्णा का भांजा बना, जो विष्णु के 8वें अवतार और धर्म के रक्षक की फॉर्म में पूजनीय है। अभिमन्यु को अपने पिता की धनुर्विद्या और अपने मामा की अटूट धार्मिकता विरासत में मिली थी। छोटी उम्र से ही अभिमन्यु ने युद्ध में असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया। यूस खुद कृष्णा ने युद्ध और राजनीति की कला में प्रशिक्षित किया था। उनकी बहादुरी तब साफ दिखाई दी जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने घातक चक्रव्यूह रचना में प्रवेश करने की कला टैप सीख ली थी जब वो अपनी मां के गर्भ में ही थे। अपने पिता की व्याख्या सुनकर यह ज्ञान आगे चलकर वरदान और कर्ज दोनों साबित होगा। उन घटनाओं के यो समझने के लिए जो घटी, ह्यूमेन उन दिव्य नियमों में जाना होगा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों के अनुसार जब भी बुराई दुनिया को निगलने की धमकी देती है, तो भगवान विष्णु संतुलन बहाल करने और धर्म की रक्षा करने के लिए एक अवतार, एक भौतिक फॉर्म धारण करते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए विष्णु, इस मामले में कृष्णा, कुछ नियमों से बंधे हुए हैं। वो अपनी पूरी दिव्य शक्तियों का उपयोग ह्यूमन मामलों में सीधे इंटरवीन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। वो मार्गदर्शन और सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो एक पक्ष या दूसरे के लिए नहीं लड़ सकते हैं। उनकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि धर्म की जीत हो, भले ही इसके लिए बड़े बलिदान की आवश्यकता क्यों न हो। अभिमन्यु का दुखद भाग्य उनके जन्म से बहुत पहले किए गए एक वादे से जुड़ा हुआ था। चंद्रगौड़ का एक पुत्र था जिसका नाम था भारचा। भारचा ने पृथ्वी पर एक योद्धा के फॉर्म में जीवन का एक्सपीरियंस करने की इच्छा जताई। चंद्रगौड़ अपने पुत्र को नश्वर जीवन के खतरों में भेजने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन आखिरकार मान गए। हालांकि चंद्रगौड़ ने एक शर्त रखी। उन्होंने फैसला सुनाया कि भारचा पृथ्वी पर केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद वो अपने पिता के पास वापस चला जाएगा और इस तरह भारचा का पुनर्जन्म अभिमन्यु के फॉर्म में हुआ, जो एक छोटे लेकिन ग्लोरी से भरे जीवन के लिए नियत था। गैप 3S अभिमन्यु की कहानी सिर्फ बहादुरी और बलिदान की नहीं है, ये धर्म और भाग्य की अटूट शक्ति का प्रमाण है। उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली जीवन ने इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। अभिमन्यु का भारी विपत्ति के सामने साहस, योद्धा के नियमों का पालन और उनका अंतिम बलिदान महाभारत में अमर हो गया है। वो आशा की किरण की तरह है, हमें याद दिलाते हैं कि छोटा सा जीवन भी बहुत चमक सकता है। जब हम उनकी विरासत के बारे में सोचते हैं तो हमें याद आता है कि एक बड़ी लीला चल रही है, जहां हर आत्मा का एक रोल, एक उद्देश्य और एक भाग्य है। अभिमन्यु की कहानी हमें अपने सफर को साहस, सम्मान और ऊपर वाले की योजना में अटूट विश्वास के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे और नॉलेजवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे नए कंटेंट के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।